हमारे यहाँ का तुंगारेश्वर का मंदिर है, बहुत पुराना है। हम लोग बचपन ऐसे कभी कभार जाते थे, ऐसे रेगुलर नहीं है लेकिन बहुत टाइम जाते थे। ऐसा पिकनिक स्पॉट जैसा था, झरना वरना बहता था। मैं वहाँ गया, ठीक है, और मैं वहाँ पे ध्यान करते बैठा। लंबी हो जाएगी यार। कुछ लोग बैठे हुए थे ऐसे यूं हाथ करके, नहीं जैसे अपना यूं हाथ करके, अब अपनी स्टाइल कैसी, अपन ऐसे क्रॉस लेग करके एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठते, कोई ऐसी मुद्रा में। तो मेरे को एक सेकंड के लिए ऐसा थॉट है, क्या भगवान मिले, इसके पूरा मलिन था, पूरा औरा काला है इसका, ये पूरे 4 धागे बांध के रखा है, कहाँ से जाप तो लगी भी था। मेरे को ऐसे एक सेकंड में थॉट आने लग गए। फिर मैं बोला नहीं यार, ये तो धाम की मर्यादा है, उसके हिसाब से चलो ना, आके अपना नॉर्मल बैठ गया। बहुत टाइम के बाद मैं किसी मंदिर ऐसे ये पे बैठा, ध्यान करते हैं, तो मेरे को छोटी छोटी चीजें दिखना शुरू हो गई। बोला अरे यार। फिर उन लोगों ने कीर्तन गाना शुरू हो गया। मैं ना इरिटेट होता हूँ, कोई आपको ठीक है, अल्लाह माफ करे, वो उनकी आवाज है जो कुछ भी है, कोई सूर्य लगाता ना मेरे को बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये जितने ज्यादातर तो मंदिर में गाने वाले वे सूर्य लोग हैं, तो चीड़ चढ़ने लग जाती। मैं ईयरप्लग्स लगा के बैठा हुआ था। फिर इतने में सब लोग खड़े हो गए, कीर्तन एक कोई आंटी थी, उन्होंने तो बहुत लंबा गाई, बहुत जबरदस्त गाई। फिर वो चालू हो गया आरती, उसमें कुछ लोग डमरू बजाने लग गए। वो सारे लोगों को देख के ना बहुत मैं अपने अंदर में झांकने लग गया कि मेरे को बिन मांगे इतना दिया, और वो डमरू को कंटिन्यू बजा रहे, आधे घंटे तक शायद आरती चली होगी। उन सब के अंदर, अब ये बहुत फैसिनेटिंग है, मैं फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ। उसमें से सबके सब जो डमरू बजा रहे थे ना भाई, मैं उनको देख के मतलब मेरे दिल से इतनी दुआ निकल रही थी कि भाई ये कंटिन्यू आधे घंटे से बजाए जा रहे। अपने को अगर कोई बोल दे भाई 2 अगरबत्ती पकड़ के खड़े रहो, तो 5 मिनट में अपना हाथ दुखने, कंधा दुखने लग जाएगा। वो डमरू कंटिन्यू बजाए जा रहे, कंटिन्यू बजाए जा रहे। उन सब में से एक बंदा था, मैंने उसको देखा, ये कैलाश में शिव जी के सामने घड़ों में से नाच रहा है। लोग बाप रे ये, और मैं बहुत दूर हूँ, मेरे को ऐसे समझ लो 200 किलोमीटर चल के जाना तो कैलाश पर्वत आएगा, फिर उसके ऊपर चढ़ के जाएंगे तो कैलाश आएगा, ऊपर का स्थान। उसमें शिव जी का पूरी दुनिया बसी है, सेंटर में शिव जी है, तो अपने को उसमें से भी चलते हो बहुत आगे जाना है। और वो वहाँ शिव जी के पास नीचे बैठ के घड़ों में से डमरू बजा रहे। बोला बाप रे, ये इतना बड़ा कोई पिछले जन्म का कोई योगी रहा होगा, और ये यहाँ बैठ के ये डमरू बजाने की सेवा कर रहा है, तो अपनी तो कोई औकात ही नहीं, अपन तो कितने दूर है। तो अपने को भगवान ने किसी कुल से क्या के लिए मिल गया, वो शिव जी के पास बैठा है, मैं 500 किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, कई जन्म लगेंगे वहां तक पहुंचने को। मेरे को अंदर से सब हवा है कि मेरे को ना इससे एक बार मिलने गए। और भी बहुत सारे लोग बजा रहे थे, लेकिन वो बहुत हार्डकोर पागल अघोरी था वो उस टाइम का, जो अपने शिव की लीला में पागल है। तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया। फिर मैं पीछे आके बैठ गया, लोग आरती ले रहे, फिर बाद में वो आरती हो रही है, मैं पीछे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया थोड़ा सा, उसमें बंदा दिख भी रहा है। और फिर बाद में पब्लिक आरती हो गई, सब लोग अंदर जाने के लिए, दर्शन के लिए रेडी हो गए। मैं आके पीछे बैठ गया, मतलब मैं एंड में जाऊँगा, सबका हो जाएगा। जब सबका हुआ, मैं अंदर गया, दुआ मांगा सबके लिए, बाहर निकला, बाहर घूम गया, तो उधर हवन चल रहा था बाजू में। तो मैंने बोला चल हवन चल रहा है, तो हो गया था किसी का, तो मैंने बोला कि यहाँ से मैं थोड़ी सी सामग्री लेके मैं हवन में डाल देता हूँ, तो वो वहाँ के जो ऑलरेडी देवता को हवन चल ही रहा है, उसी में आगे बढ़ जाएगा। मैं वापस ऊपर चढ़ा और मैं देखा क्या है, तो हवन सामग्री का एक डब्बा था, बाकी तो घी के डब्बे थे। तो मैंने 10-12 कुछ डब्बे घी के ले लिया और मैं उतर, तो मेरा ध्यान ही निकल गया उस बंदे के ऊपर से, पूरी पब्लिक निकल गई। मैं आया और मैं देखा वो बंदा अपनी बच्ची के साथ में बाहर निकल रहा है मंदिर से, ठीक है। तो सीन कैसा है, जैसे ये मंदिर का एंट्रेंस है, तो थोड़ा सा पैसेज, इधर सीढ़ी है, यहाँ पे फिर वो दुकान थी, तो मैं सीढ़ी चढ़ के आया, यहाँ मंदिर की एंट्री है, यहाँ से मंदिर अंदर, तो ये अंदर से बाहर आ रहा था। तो मैंने देखा उसको, तो मैं लगी कहाँ मिलू यार, तो मैं बोला छोड़ जाने देते। और इतने में वो टर्न हो गया बाउ डाउन करने को, समझ रहे हो, पीठ की मेरी तरफ उसका फेस है, मंदिर की तरफ पीठ है, बाहर आया, घूम गया, बाउ डाउन कर रहा है, सजदा कर रहा है वो शिव जी के आगे। तो मैं 5-6 कदम राइट साइड में चला गया, हवन राइट में हो रहा था। क्या मेरे को दिल में आया कि मैं नहीं गया, मिल लेता हूँ। मैं वापस आया, वो बंदे के पास पे गया, मैंने उसके साथ हाथ आगे किया, बोले हाँ, तो मैंने उससे हाथ मिलाया। मैं बोला आपकी सेवा देख के खाली मिलने का दिल किया। अब उसको क्या बताऊँ मैं तेरे बारे में, क्या देख लिया क्या नहीं देखा, समझ रहे हो, अपन थोड़ी किसको बता सकते। तो मैंने खाली उससे हाथ मिलाया,
मतलब क्योंकि भाई ये बहुत पहुंची हुई चीज थी जिसको मैंने देखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसको इस जन्म में अपने को दिखाया है तो कुछ मकसद है भगवान ने, तो मैंने बोला इससे मिल लेता, उसका स्थान बहुत ऊंचा है। तो मैंने इससे हाथ मिलाया, मतलब भाई मैं स्लो में कुछ बोला उसको कि मतलब ऐसी आपकी सेवा देख के, बोलता हाँ, मैं बोला ऐसी आपकी सेवा देख के दिल किया कि आपसे एक बार मिल लूं। बोले अच्छा, तो मेरा ना उसने हाथ छोड़ा नहीं, तो मैंने मेरा हाथ छोड़ दिया, कहते ऐसा कर दिया, उसने पकड़ा हुआ था हाथ। बोले आपको मैंने कहीं देखा है, मैं बोला ये क्या है, बोलता आप यूट्यूब पे आते हो क्या, बोला करीम भाई हो, बोला अरे बाप रे, अब मैं शॉक हो गया, मैं बोला अरे बाप रे, और वो एकदम एक्साइटेड कर रहे भाई मैं तो कौन सी लीला आज मैंने क्या पाप पुण्य किया था कि भाई मैं शिव जी के पास में आया और मेरे को करीम भाई मिल गया। और वो बोल रहा भैया मेरे को पता है मिलते नहीं, और मैं भी शौक में कि ये सारे लोगों में से मेरा ध्यान उस पर गया। अब ये देखो शिव जी की लीला कैसी है, अभी रह रहे कि कभी कोई मिल जाता है कि भाई आप करीम भाई हो ना, तो मैं अभी ठीक है अभी क्या ही बोले, लेकिन मैं वो सारे लोगों में मेरा ध्यान सिर्फ उस बंदे पे गया, और मेरे को शिव जी ने उसकी एक लीला दिखाई कि देखिए मेरा कितना चहीता बंदा है जो मेरे पास है। उसको मैंने नाम दिया, मैंने बोला याद रखना, तो करीम खान ने बोला तू शिव जी का डमरू है, किसी जन्म में तो शिव जी का डमरू था। तो अब वो बंदा मतलब तुम सोचो उसका रैंक क्या, और वो ऐसी भक्ति तौर पे आके, और वो किधर रहता है मेरे यहाँ से, वो मंदिर से 40 किलोमीटर दूर, और उसने बोला भाई हम लोग हर हफ्ते या 2 हफ्ते में यहाँ पे आते हैं सिर्फ सेवा के लिए, ये आरती के लिए। अब मेरे को ऐसा हो रहा है कि साला मैंने कुछ नहीं किया तो भगवान ने इतना दिया, और ये लोग इतना तब 40 किलोमीटर ट्रैवल करके हर हफ्ते आ रहा है, और वो इतना पेनफुल है वो सेवा, जो उसके हाथ वाथ दुख रहे, लेकिन वो 40 मिनट से डमरू बजाया जा रहा है। मैं ना खुद ही गिल्ट ट्रिप में कंटिन्यू जाते जा रहा था, लेकिन भाई वो था यार बंदा। और फिर उसने बोला भाई मेरे को फोटो लेनी है आपसे, मैं हाँ ले ले, नाम वाम शेयर किया, फिर मैं बोला हाँ बैठ मेरे साथ, तो बोले हाँ, तो वो जा रहा था, वो आके बैठ गया, उसके हवन के पास बैठा है, 10-15 मिनट हम लोग ने बातचीत किया, बोले घी डाल, और मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा, फिर उसके बारे में कुछ मैंने बताया, वो बेचारा एकदम कि भाई करीम भाई को अपन बोल रहा है कि भाई मैं तो कभी सोचा भी नहीं कि आपको देखने को मिलेगा, मेरे को पता था बॉम्बे में वो कभी मिल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, और वो एक अलग ही लीला थी। अब वो देखो ना शिव जी की लीला कैसी है कि वो बंदा अपना फैन है, और उसका वो क्या बोलते हैं पहुंच देख के मैं उसका फैन हो गया, मतलब भाई तो बहुत ऊंची हस्ती है, लेकिन तू मतलब आईओ में आना नहीं, लेकिन तेरे को शिव जी ने सेवक तौर पे चूज किया, मेरे को सेवक नहीं बनाया। सेवक बहुत लिमिटेड रखता है, वो कर्मा में किसी को भी लगा देगा, भक्ति में किसको, लेकिन जो सेवा किसकी लेगा उसके लिए बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो तेरे को उसने सेवा में रखा है, मेरे को सेवा में नहीं रखा है, मेरे को गाइडेंस में गुरु बना के छोड़ दिया कि जा भाई लोगों को ज्ञान दे, समझ रहे हो। तो वो शिव ही है जो किसी से भक्ति करवाता है, किसी को कर्म करवाता है, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों से वो सेवा लेता है। तो मतलब उसमें से तू है, तो वो तो बेचारा एकदम आंखों में पानी यार, मेरे कहता है क्या बोलूं, लेकिन यार एक दोनों के लिए हम लोग के लिए बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था कि मैं अभी ठीक है, मैं अभी भी नहीं सोचता कि भाई कोई बहुत बड़े तुर्रम खाने पर, लेकिन कभी कभी एक सेकंड के लिए वो थॉट आता है। और अब वही सोचो कि वो शिव जी का ऐसा भक्त है कि उसको आया होगा कि यार बोले भैया मैं अभी 2 महीने से आपकी वीडियो देख रहा हूँ और आपकी बातें थोड़ी दिमाग की घंटी बजाती है, और उसको ऐसा था कि मेरे को था कि यार ये बंदे को क्या ही मिलेगा। तुम सोचो उसने शिव जी को ऐसा पूछा है, शिव जी ने बोलेगा अच्छा तू इसको बड़ा समझ रहा है, देख मैं तेरे को इसके पास गया तो तेरे पैर झुके जाएंगे समझ रहे हो। तो वो एक अलग ही लीला थी यार बंदे की, बेचारे की, एकदम इमोशनल हो गया बेचारा, और अच्छा एक्सपीरियंस था। और ना वो मेरे को जानता ना मैं उसको जानता हूँ, मैं उसके बारे में इतना कुछ देख रहा हूँ, हालांकि मैं देखने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैंने उस वक्त में देखने की कोशिश की, मेरे को चीज़ें दिखी। अलग दवाई के से ना मेरे को क्रैम्प आने लग गए नस चढ़ी जाती है घड़ी, तो उसके क्या बोलते हैं, अब वो लीला ऐसी कि वो अपने को देख रहे हैं यार, अपन उसकी लीला देख रहे, एक अलग ही उसने इन्फिनिटी का लुक बना के हम लोग को मिला है। मगर अच्छा एक्सपीरियंस था यार, उसके लिए भी मेरे लिए भी। मैंने देखा यार कि मैं बोला यार अपने को कितना करना पड़ेगा कि जिसका स्थान इतना ऊपर है उसको उसने भटका के रखा है, कि वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है। अब उसके लिए तो ये है ना कि मैं भी, वो तो रोने पे हो गया, उसको तो ऐसा हो गया कि भाई मेरे को तो किसी ने बता दिया मेरा स्थान क्या है, उसका तो लाइफ का पर्पस पूरा हो गया। अब मैं थोड़ी हर किसी का स्थान देखता हूँ, लेकिन मैंने उसको देखा तो मैंने बता दिया भाई तू क्या चिंता कुछ नहीं करना, मैंने उसको बताया तू बस लोगों के लिए दुआ कर, तेरे काम तो सब लोगों के दुआ काम हो जाएंगे। मैंने उसको बोला कि मतलब नेक्स्ट वीडियो पे अगर होऊंगा तो मैं तेरे बारे में बताऊंगा, मेरे को इतना अच्छा कैरेक्टर लगाओ।
तो अभी है, फ्यूचर में कभी होगा, कोई मिला होगा, पॉडकास्ट वॉडकास्ट कोई बनाएंगे। लेकिन बहुत ऊंची हस्ती था यार वो, इतना। मैं बोला तू, तेरे को मैं देखता हूँ शिव जी का डमरू है, तू डमरू की आत्मा है तू, और हर शिव के पास एक ही डमरू होता है। मतलब तू यार मेरा बड़ा, बहुत बड़ा स्थान है। बेचारे को ऐसा हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ, करीम खान मेरा वेरीफाई कर रहा है कि यार, और मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने बड़े बंदे को उसने यहाँ पे अगर सेवा तौर पे बिठाया है, तो और वो शिव जी के गणों में से एकदम नजदीक, और हम तो कितने दूर है, तो अपने को तो और 150-200 जन्म लगेंगे तब जाके शायद वहां पहुंचेंगे। लेकिन वही है, खुद का ही एक वो क्या बोलते हैं ना, आईना देखा मैंने। ठीक है, अभी क्या ही बोलूं मैं, लेकिन ये था जो था, ठीक है। और फिर वहां भी वो जो मंदिर में बैठ के देख रहा था, घड़ी घड़ी चीजें दिख रही, घड़ी घड़ी बंद कर रहा हूँ मैं, घड़ी घड़ी चीजें दिख रही, घड़ी घड़ी बंद कर रहा हूँ। बोले क्या ये तो, मतलब वो मंदिर, वहां के पोर्टल्स खुले, गुफा वाला, अपन तो सीधे एंड पे चले जाता, अपन पूरी जर्नी तो देखते नहीं। तो मेरे को उस महाराज के दर्शन हुए जो सबसे पहले वहां पे आके स्थान पे बैठे और जिन्होंने शिव जी की पूजा की वहां पे। फिर वो उनकी समाधि हो गए, वो मंदिर बन गया वगैरह वगैरह। तो वो बहुत बड़े पहाड़ जैसे रूप में थे, तो मतलब वो सालों से वहां पे पूजे जा रहे। ठीक है, वहां पे भी जब अभी गया मैं शिव जी के मंदिर में, मैं बोला चलो भाई हो गया मेरा, तो बोले नहीं 10-15 मिनट और रुक जाए। जैसा मैं ध्यान में बैठा था, तो मैंने बोला कि चलो हाथ जोड़ लिया कि मतलब बस हो गया। तो वहां से मेरे को ऑर्डर आया कि नहीं 10-15 मिनट, 10 मिनट और रुक जा। बोला अच्छा, तो मैं बोला ठीक है। इतने में देखा तो उन लोगों ने बोला आरती शुरू हो रही है, खड़े हो जाओ ये वो करके। तो मतलब अच्छा इसीलिए। तो अब 10 मिनट के बाद में मैंने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, तो बोले अब तेरी मर्जी। बोला अरे यार, मेरा वो इरिटेट हो रहा है। तो मतलब क्योंकि वो लोग कंटिन्यू चिल्लाए जा रहे थे ना, वो मतलब भगवान की आरती गा रहे थे, लेकिन वो सुर में विदाउट म्यूजिक थी, बेसुरे लोग गा रहे थे बेचारे। तो वो थोड़ा वैसा वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन जो आरती स्टार्ट हुई, अरे भाई आरती में तो फुल अपने तो सातों चक्र, सारे सूक्ष्म शरीर नाचने लग गए, फुल घुसबम वैसा, हाथ सारी शक्ति ऊपर। तो मतलब अच्छा इसके लिए रुका के रखे थे। अभी ठीक है, तो मैं कभी ऐसे आरती वारती अपन फॉलो नहीं करते। अब जाएंगे, हो रही है तो अपन खड़े हो जाएंगे, स्पेसिफिकली वहां थोड़ी जाएंगे ऐसा। ये भक्ति कीर्तन वालों के लिए भाई, अपन भक्ति वाले थोड़ी है। अपन जाप ध्यान वाले टाइप के, ऐसा ये भक्ति का ही स्वरूप है। लेकिन नहीं जाता मैं, अगर तुम स्ट्रेट पूछ रहे हो तो नहीं जाता। जैसा अगर आप पूछ रहे हो भैया रोज आरती होती है अब जाते हो कि नहीं जाता। लेकिन बिल्डिंग मेरे घर के ही नीचे मंदिर है,